आज हम बात कर रहे हैं इंक मैनेजमेंट मॉड्यूल की। इंक मैनेजमेंट मॉड्यूल में बेसिकली जो पेंटोन इंक इन हाउस हम लोग क्रिएट करते हैं उसकी पूरी वर्किंग हम लोगों ने इसमें दी हुई है। इंक मैनेजमेंट मॉड्यूल में पेंटोन इंक बनाने का फार्मूला तैयार करते हैं। फार्मूला तैयार होने के बाद में उसको हम रेडी करते हैं सॉफ्टवेयर में इशू करने के लिए। उसकी प्रोसेस ये है कि स्मार्ट MIS क्लाइंट का जो आपका आइकॉन है डेस्कटॉप पे, उससे अपन लॉगिन करते हैं उस मॉड्यूल में जिसमें स्टोर परचेज डिस्पैच की वर्किंग होती है। स्टोर का जो मेनू हमने दिया है इसी में स्मार्ट MIS वेब पे जा कर के हम लोग इंक मैनेजमेंट के थ्रू फार्मूला तैयार करते हैं पेंटोन इंक का, और उसके आगे की फर्दर जो वर्किंग है वो ट्रांजैक्शन वाले मेनू में जा कर के स्लिटिंग मेकिंग को प्रोडक्ट जो हमने दिया हुआ है इसके थ्रू रेडी करते हैं। मैं आपको पहले फार्मूला रेडी करने का तरीका बताता हूँ। जब हम स्मार्ट MIS वेब में लॉगिन करते हैं तो मोज़िला पे हमारे पास में ये डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर साइड में मेनू दिए हुए हैं। इन मेनू में आप देखेंगे इंक मैनेजमेंट के नाम से एक मेनू दिया है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इंक किचन के नाम से ऑप्शन आएगा। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में फार्मूला तैयार करने का फॉर्म सामने आता है। इसमें सबसे टॉप पे हमने जो एक ओपन करके ऑप्शन दिया हुआ है ब्लू कलर में, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ओपन होता है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन में हम लेते हैं इंक किचन, क्योंकि हमें पेंटोन इंक क्रिएट करनी है। तो इंक किचन को हम सिलेक्ट करते हैं तो इंक किचन में जितनी भी पेंटोन इंक मास्टर में हम लोगों ने डाली हुई हैं वो सारी पेंटोन इंक ओपन होकर के यहाँ पर आ जाती हैं। अब जिस पेंटोन इंक का हमें फार्मूला तैयार करना है उस पेंटोन इंक को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के बाद में जो नीचे हमने ग्रिड दी हुई है प्लीज़ सिलेक्ट ग्रुप, इसमें ड्रॉप डाउन में हमारे पास में वापस से वही तीनों ऑप्शन आते हैं, ऑल इंक और इंक किचन। इसमें हम लोग इंक सिलेक्ट करते हैं जिसमें बेस इंक के मास्टर बने हुए हैं जो हम परचेज करते हैं। तो इंक में जा कर के क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारी बेस इंक आ जाती हैं जिनको मिला करके हमें ये पेंटोन इंक क्रिएट करनी है। इस पेंटोन इंक के लिए कौन कौन सी बेस इंक कितने कितने ग्राम लगने वाली है वो सारी हम लोग यहाँ से सर्च करके, यहाँ पर हमने सर्च का ऑप्शन दिया है। इंक का नाम, इंक का कोड जो भी आपको पता है वो आप यहाँ पे डाल के उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद में कौन कौन सी इंक इसमें यूज़ हो रही है उसमें आपको फार्मूले के लिए ग्राम में डालना है। इसमें ग्राम में डालने के लिए सिंपल डॉट लगा करके, जैसे 200 ग्राम ये वाली इंक यूज़ होने वाली है तो डॉट लगा करके 200 मैंने लिख करके और टैब की प्रेस करी तो ऑटोमेटिकली वो इंक उठ करके राइट साइड में इस तरह से आपको शो अप हो जाती है कि ये वाली इंक 200 ग्राम लगेगी। ये सपोज़ ये वाली इंक मुझे 300 ग्राम लगनी है तो मैंने डॉट 300 करके टैब की प्रेस करी तो ये वाली इंक आ गई, 300 ग्राम लगेगी। नीचे आप टोटल में देखते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो आपको दिखाता जाएगा कि 300 ग्राम ये, 200 ग्राम ये इजिकल टू 500 ग्राम हुआ है। लेकिन फार्मूला हमारा 1 kg का है, इसलिए लास्ट में जो भी एक इंक है वो हम सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर 500 ग्राम ले लेते हैं इसको। जब मैं इसमें टैब की प्रेस करता हूँ तो ये इस टाइप से अब ये फार्मूला बन जाता है कि इस पेंटोन इंक के लिए ये 3 बेस इंक यूज़ होंगी और जिनका क्वांटिटी इतनी इतनी रहेगी कि ये वाली इंक 200 ग्राम लगेगी, ये 300 ग्राम, ये 500 ग्राम, टोटल 1 kg का फार्मूला हो गया। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में ये मेरी पेंटोन इंक का फार्मूला बन करके तैयार हो गया है। अब इस फार्मूले के अगेंस्ट हम लोग वर्किंग करेंगे। उस वर्किंग में पहले तो ये चीज़ होती है कि जो बेस इंक हमें यूज़ करके पेंटोन इंक बनाना है उन बेस इंक को हमें यहाँ से इशू करना पड़ता है। इशू नोट से, गुड्स इशू नोट से इंक किचन में। तो वो बेस इंक हम पहले इशू करते हैं इंक किचन में, उसके बाद में वो हमको स्लिटिंग मेकिंग को प्रोडक्ट में जा कर के मिलती हैं। तो स्लिटिंग मेकिंग को प्रोडक्ट में हमें ओपन करके फॉर्म को ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका फॉर्म का नाम वगैरह सब सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं लोकेशन।
क्योंकि हम काम कर रहे हैं इंक किचन में, तो यहाँ पर हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे इंक किचन की। उसके बाद में टैब की प्रेस करके यहाँ जो इंक स्टोर दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इंक स्टोर में हमें वो इंक दिखाई देंगी जिनका हमने फार्मूला डाल दिया है। जिन जिन इंक का हमने फार्मूला डाला है वो इंक हमें यहाँ पर पूरी ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही हैं। सपोज़ ये वाली इंक मुझे बनानी है 5 किलो, तो मैंने ये इंक पे डबल क्लिक किया तो ये कितने किलो बनाना है इसका ऑप्शन मेरे पास में आ गया। टोटल क्वांटिटी मैं डाल देता हूँ 5 kg मुझे बनाना है। डाल करके मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये देखिए राइट साइड में इंक किचन में पेंटोन इंक जो है वो 8 PM नाम से 5 किलो मुझे बनानी है, और इसके फार्मूले में जो बेस इंक हमने ली थी वो बेस इंक हमें यहाँ पर शो ऑफ होने लगी हैं। अब इन बेस इंक को हमें कंज्यूम करना है, तो ये बेस इंक का जो स्टॉक है वो इंक किचन ग्रुप में होना चाहिए। ये वाली इंक जो है इसका मुझे इंक किचन में स्टॉक दिखा रहा है कि 12 किलो और 880 ग्राम पड़ा हुआ है। दूसरी वाली जो इंक है जब मैं उस पर जा कर के क्लिक करता हूँ तो इसमें भी वो मुझे दिखा रहा है कि 22 किलो और 380 ग्राम मेरे पास में पड़ा हुआ है। तीसरी इंक जो है वो मेरे पास में इंक किचन में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए पहले मुझे इंक स्टोर से इंक किचन स्टोर में मुझे ये वाली इंक इशू करनी होगी। इसका कोड है 618136। स्टोर में जाकर के ट्रांजैक्शन में गुड्स इशू नोट ओपन करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ऐड करके मैं इसको लूँगा जनरल इशू। इसके बाद में मैं यहाँ पर इशू टू लोकेशन जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट प्रेस रूम दिख रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करके इंक किचन करूँगा ताकि जो इंक मैं इशू कर रहा हूँ वो इंक किचन में इशू हो। अब यहाँ ऐड आइटम करने के बाद में मैं ग्रुप सेलेक्ट करूँगा इंक। इंक हमारा बेस इंक का ग्रुप है जो हम परचेज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बेस इंक लिया। टैप की करने के बाद में मुझे वो इंक सर्च करनी है जो मुझे इशू करनी है। उसका कोड था 618136। एंटर। ये इंक मेरे पास में आ गई। अब इसके अंदर वो स्टोर में 4 किलो 170 ग्राम का स्टॉक मुझे अवेलेबल दिखा रहा है। जब मैं यहाँ स्टोर पे जाता हूँ, मैं यहाँ से इसको GRN पे क्लिक करता हूँ तो ये क्वांटिटी पूरी मेरे पास में आ गई है। ये पूरी क्वांटिटी मैं इशू कर देता हूँ। अगर मुझे कुछ क्वांटिटी इशू करनी है तो मुझे सिंपल टोटल पैकेट्स पर डबल क्लिक करके उस क्वांटिटी को यहाँ पर डालना है जितने मुझे इशू करना है। मैं सपोज़ 4 किलो अगर ले रहा हूँ तो मैंने 4 किलो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। ये मेरी 4 किलो इंक यहाँ पर सिलेक्ट होकर के आ गई है जो स्टोर लोकेशन से इशू टू लोकेशन मतलब इंक किचन में इशू हो रही है। अब ये 4 किलो स्टोर से इंक किचन में इशू हो जाएगी जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जा कर के देखता हूँ, मुझे वापस से एक प्रोसेस करनी होगी, इसे कैंसिल करना होगा। कैंसिल करके मैं वापस से ऐड करूँगा, लोकेशन सेलेक्ट करूँगा इंक किचन, टैप की करके इंक स्टोर पे जा कर के 8 PM ब्लैक ये पेंटोन इंक में बना रहा हूँ। यहाँ पर लिया है मैंने 5 किलो, इसको ओके किया। अब ये फार्मूले के बिहाफ पे मेरे पास में पेंटोन इंक के अगेंस्ट जो बेस इंक हैं वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब मैं क्वांटिटी पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास में वो इनका स्टॉक उठ करके आ जाएगा। अब इस इंक किचन में मेरे पास में 12 किलो क्वांटिटी दिख रही है, लेकिन मुझे इसका फार्मूले के हिसाब से ये केवल 1 kg चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और इसमें से 1 किलो इंक मैं सिलेक्ट कर लूँगा। जब मैं GRN नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास उठ करके आ रहा है। अब ये 8 किलो है, लेकिन मुझे 8 किलो नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया और इसको ओके कर दिया। ये इंक मेरे पास में फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर वो आपको
ये सजेस्ट कर रहा है कि ये वाली इंक 1 kg लगेगी, ये वाली इंक आपको 1 किलो 500 ग्राम लगेगी, ये वाली इंक आपको 2 किलो 500 ग्राम लगेगी। तो इसी हिसाब से यही इंक मुझे यहाँ सर इंक किचन से सिलेक्ट करनी है। अब जब मैं सेकंड इंक में क्वांटिटी पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखाएगा कि इंक किचन में इसका इतना स्टॉक है। जब इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास में कौन कौन सी GRN के अगेंस्ट कितनी कितनी पड़ी हुई है ये मुझे यहाँ पर शो ऑफ कर देता है। अब मुझे यहाँ पर केवल 1.5 किलो लेनी है, इसलिए मैं नीचे वाली में से ले लेता हूँ और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1.5 सिलेक्ट करके और ओके कर देता हूँ। ये मुझे चाहिए थी 1.5 kg, ये मैंने 1.5 kg सिलेक्ट कर ली है। अब मैं थर्ड इंक सेलेक्ट करता हूँ। थर्ड इंक वो नहीं ले रहा है। तो ये इस टाइप से इसके अंदर पूरी इंक का स्टॉक डाल करके जब हम इसको सेव कर देंगे तो ये इंक स्टोर में जितना स्टॉक है उसको कंज्यूम करके और 5 kg की ये वाली पेंटोन इंक क्रिएट कर देता है।